पलायन रुका नहीं है बिहार से, ये मानना पड़ेगा आपको। मदन सहनी मंत्री भी रहे हैं, अभी कल्याण मंत्री है। अभी कल्याण मंत्री हैं। हाँ, पर सहनी समाज के लिए क्या किया है भाई उन्होंने? वीआईपी पार्टी अभी जन्मा है, जन्मेगा, उसके बाद ही कुछ होगा। वो भी महिलाओं की बात करती है। करती है ना, लेकिन कर को दिखाएगा। अब जो कर को दिखा देता है, उसी को लोग वोट देता है। इस वक्त मेरी मौजूदगी दरभंगा ज़िले में है और NH 57 पर मौजूद हूँ, दिल्ली मोड़ के पास। और कुछ लोग मौजूद हैं यहाँ पर, बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिर बिहार के अंदर में कितना विकास हुआ है, कितना सुशासन चला है और नीतीश कुमार का जादू कितना चला है। बाबा जी नमस्कार। आपने सरकारें बहुत देखी हैं, लालू यादव का भी समय देखा है आपने, क्या लगता है कि कौन बेस्ट थे? यही है, अच्छा है, माने नीतीश सरकार का जो है सो कार्यक्रम अच्छा है और गरीब गुरबा को लोग को भी जो है सो निगरानी रखता है, देखता है। इसीलिए हम लोग पिछड़ी वर्ग से आते हैं, लेकिन पिछड़ी वर्ग का जो मध्यम वर्ग का विकास जो है तो सही है, रोड, बिजली, पानी। लेकिन अभी भी है, पानी का थोड़ा भीषण हो गया है, वाटर ऑफ लेयर नीचा चला गया है, इसीलिए हम लोगों को पानी को दिक्कत होता है। बिहार में चुनाव है अभी, क्या कहना चाहेंगे? जी, चुनाव तो इस बार जो है हम लोग बहादुरपुर जो विधानसभा क्षेत्र के जैसे मदन सहनी है वहाँ से। मदन सहनी है, हम लोग मदन सहनी का समर्थक है और हम लोग अधिक से अधिक वोट डालने को काम करेंगे। नीतीश कुमार जिंदाबाद और मोदी जी जिंदाबाद। और बहुत अच्छा हमारा जैसे पंचायत मेकना बैदा में लगभग जैसे 75% वोट है मदन सहनी को, 75%। ये ऐसा क्या काम कर दिया मदन सहनी जी ने? मदन सहनी बहुत काम किया है। कौन गांव में नहीं 2-4 गो पक्की रोड बनाया है। ये 10,000 जो है ये भी जैसे हर महिला को मिला है। दूसरा नंबर जैसे इस पंचायत बहादुरपुर में आप देखिए जो एम्स बना है बहादुरपुर में, 18 गो पुलिया जैसे बहादुरपुर में बना है। विकास का जैसे बादशाह है जैसे मदन सहनी। इसीलिए हम लोग पूरा जैसे कोशिश पूरा हम लोग जैसे वोट दे रहे हैं मदन सहनी को। अगर देश बिहार के अंदर कोई युवा चेहरा आ जाए तो क्या दिक्कत है? युवा चेहरा आवे, वो अपना जान पहचान बनाएंगे, लेकिन यहाँ तो जैसे बनाया हुआ पहचान है मदन सहनी को। से विकास चल रहा है उसमें हम लोग कोई बाधा नहीं डालना चाहते हैं, इसी तेजी से विकास होना चाहिए। हम लोग बहुत गड्ढा में रह चुके हैं, बहुत गड्ढा से गड्ढा में रह चुके हैं, इसलिए अब दोबारा उस पीछे वाला और हम लोग देखना नहीं चाहते। आगे जो हमारा बाल बच्चे हैं उसको भी नहीं दिखाना चाहते हैं। पीछे क्या हुआ था? पीछे बहुत नरक था, ये बिहार बहुत नरक था, चलने लायक नहीं था। जैसे अभी हम रोड पे आ रहे हैं, आने लायक नहीं था यहाँ। विरोधी तो अभी भी कहते हैं कि शरेआम गोलियां अभी चल रही हैं। विरोधी का यही काम है, कहना है काम, बाकी काम कुछ नहीं है उनका। और मोदी जी का, नीतीश जी का कहना है और काम भी करना है। भैया तेजस्वी यादव को अगर मौका मिल जाए एक बार तो क्या समस्या क्या है? समझ चेहरा है। पहले तो जैसे लालू जी को 15 बरस तो किए थे, जो हम लोग जैसे उस समय में जे एक पिकअप जैसे ले जाते थे गुल्लोबारा दरभंगा से 1600 में, अभी बाजार समिति उसमें 16 कुंटल माल ले जाते थे, अभी 40 कुंटल माल ले जा रहे हैं, उसमें जो है 1500 रुपया दे रहे हैं। तो सुविधा अभी है, रास्ता का, रोड का, हर कुछ का सुविधा है। तो जो अच्छा लगेगा, जो कर रहा है, उन लोग को हम लोग देखेंगे नहीं। चाहिए ना, हम लोगों को सुविधा चाहिए, विकास चाहिए। जो विकास करेंगे हम उनको चाहत में रहेंगे ना। पर पलायन रुका नहीं है बिहार से, ये मानना पड़ेगा आपको। पलायन जो है ना रुका कैसे नहीं है न, यहाँ शांति माहौल है। हम लोग को दोनों हिंदू मुस्लिम सब दोनों आदमी मिले जुल को रह रहे हैं। हम जैसे मदन सहनी तर जैसे मुस्लिम भाई को भी लेके जाते हैं, उसका भी काम करवाते हैं। तो यहाँ तो सबका साथ सबका विकास है। जोगी जी तो ये कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे भाई। बटोगे तो कटोगे कैसे? यहाँ तो जैसे एकदम मान को चले कि 95% मदन सहनी हमारा क्षेत्र से है। और जो है बिहार में तो आप भी सहनी है क्या? जी, हम भी सहनी है। बताइए, हैं सहनी की बात कर रहे हैं आप, मतलब जातिवाद हो रहा है फिर? जातिवाद नहीं, जो काम किया उसको तो वोट देंगे ही। हम लोग जातिवाद में नहीं जाते हैं, जातिवाद कोई मुद्दा नहीं है। अच्छा। विकास मुद्दा है, विकास जो करेंगे उनको देंगे। जैसे 11 साल प्रधानमंत्री मोदी जी रह चुके हैं ना, इनके रीजन में हम लोगों के छाती चौड़ा हो गया है। हम लोग प्रदेश जो रहते थे और यही मतलब 100 हिंदू रहते थे और 10 मुसलमान रहता था, वहाँ पे हम लोगों को डर लगता था। इस तरह का माहौल हो गया था देश में। लेकिन अब हम लोगों को ये नहीं कि हमारे मुसलमान भाई कहीं जाए,
हाँ। ये बताइए, कोई ऐसा चुनाव आएगा देश के अंदर में जहाँ पर मुसलमानों की बात नहीं की जाएगी? मुसलमानों भाई के नहीं, देखिए देश में जो भी आतंकवादी फैलाएगा, देश को मुद्दा के देश के विकास के प्रति लगाव नहीं रखेगा, वो क्या सोचेगा? वो तो लड़ाई झगड़ा हर समय चाहे कि देश कब फूट हो जाए, भारत और टुकड़ा में बट जाए। आप लोग साहनी समाज से हैं, तो क्या लगता है कि साहनी समाज के लिए मदन जी ने क्या किया फिर? जो है वो हम कर रहे हैं। जैसे अभी मखाना का अभी ये मखाना अनुसंधान केंद्र में हम लोग आए हैं, तो ये तो कभी हम लोगों को देखने को नहीं मिलता था। अभी तो बहुत अच्छा से हमको देखने को मिल रहा है, ट्रेनिंग मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। हम अच्छा से खेती कर रहे हैं, अच्छा से जो हमारा उपज था पहले उसका कोई वैल्यू नहीं था, अभी वैल्यू हो रहा है। तो 2 पैसा कमा रहे हैं, तो इनके रीजन में कमा रहे हैं, तो इनको ही ना चाहेंगे हम। मदन साहनी मंत्री भी रहे हैं, अभी कल्याण मंत्री है। अभी कल्याण मंत्री हैं, हाँ हाँ। पर साहनी समाज के लिए क्या किया है भाई उन्होंने? सहनी समाज के लिए जैसे कमाने को जरिया बना दिया। अब जो है ना 5 बीघा जैसे हम धान को करेंगे खेती, और 10 कट्ठा जैसे मखाना करेंगे बराबर, समझे? तो अब क्या चाहिए? चलिए, आपने बात कर दी मदन साहनी की काम किया है। भैया वीआईपी पार्टी अभी जन्मा है, जन्मेगा, उसके बाद ही कुछ होगा। अभी मल्लाहों की बात करती है ना, लेकिन कर को दिखाएगा। अब जो कर को दिखा देता है उसी को लोग वोट देता है। पहले कीजिए, उसके बाद पाइए। वो तो सरेआम कहते हैं कि मल्लाह का बेटा चीफ मिनिस्टर के पीछे रहेगा, और रहेगा ही। तो अगर जीतते हैं तो कहते हैं ना कि हम चीफ मिनिस्टर के पीछे रहेंगे, जो काम करना होगा करवाएंगे हम। तो वो तो करवाता है, जो काम हम लोगों को होता है वो करवाता है, और गांव को भी काम करवाते हैं। तो आप लोग देखिए वीआईपी पार्टी जब आए थे, वो उन्होंने बम्बई से आए थे यहाँ पे, तो उस टाइम बोले कि हम राजनीतिक में नहीं जाएंगे, फिर राजनीतिक में गए, ठीक है। फिर बोले हमारे मलाह जो समाज है, हमारा मलाह जो समाज है, उनके लिए हम लड़ेंगे, आरक्षण के लिए लड़ेंगे। लेकिन आरक्षण के लिए वो क्या लड़ेंगे? वो तो दल बदलू हो गए। और प्लस जो हम लोगों को पूर्वज से जो हम लोगों को मछुआ सोसाइटी मिला है, उनको भी वो सारा मछुआ सोसाइटी उनको मिला था, मंत्री बने थे मछुआ सोसाइटी को, उसको तोड़ने के लिए कर रहा था, हमारा अधिकार को वो मार रहा था। डिप्टी सीएम बन सकते हैं अगर जीतते हैं तो? डिप्टी सीएम मुकेश सहनी हम डिप्टी सीएम बने, बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम लोगों को जो काम करेंगे, हम ना तो कोई सहनी के साथ हैं, ना कुछ के साथ हैं, विकास के साथ हैं। जी, आपको भी ऐसा लगता है? विकास के साथ। धन्यवाद आपका। तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।